अध्याय कि नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुसा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाए और मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम में स्नान करने से 10 गुना फल प्राप्त होता है। तीर्थ में चल उनका दुगना विष्णु का स्मरण करके स्नान कर संकल्प तथा तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ्य दे और कहें कि हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ्य को ग्रहण करिए और आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्री का आश्रम में जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। तो हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए और भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में और नाभि पर्यंत में जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें और गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस्या और तृतीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगवाए और स्नान मंत्र भक्ति भावना जिन प्रभुओं ने देवताओं के कार्य के निर्मित रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वाले की रक्षा करें और व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पितृ स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काल में कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें तथा तीर्थ और देवताओं का स्मरण करें। भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मण का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु स्वरूप होते हैं और इसीलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान न करें और ना ही विरोध करें। फिर भी हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दे और नमस्कार करें और कहें कि हे देवताओं, तुमने प्रथम मुझे बनाया है और मुनियों ने पूजा की है, सो तुम मेरे पाप से हरण करें और भक्ति पूर्वक पूर्व भक्ति विधियों के करने से नारायण की संयोगता को प्राप्त होता है और रोग और पातकों का नाश करने वाला उत्तम बुद्धि और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों को सिवाय दूसरा व्रत कोई उत्तम नहीं है। बोल सत्यानारायण भगवान की जय।